नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा किसान टीवी और मैं हूं आपके साथ संदीप। मैं इस वक्त जहां खड़ा हूं वो है भारतमाला एक्सप्रेसवे। ये एक्सप्रेसवे गुजरात के जामनगर से अमृतसर तक जाएगा। मैं फिलहाल जिस जगह मौजूद हूं ये डबवाली का एरिया है। डबवाली में हरियाणा में इसकी कुल लंबाई 35 किलोमीटर है। इस 35 किलोमीटर की अगर बात करें तो इसके निर्माण पर 1000 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। इसके अलावा मैं बता दूं कि ये देश का सबसे आधुनिक हाईवे हम इसको कह सकते हैं, क्योंकि इस पे हर 1 किलोमीटर के बाद में सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। अगर कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो एम्बुलेंस भी इस रोड पर तैनात मिलेगी आपको। अगर कोई गाड़ी पलट जाती है, ट्रक पलट जाता है तो उसको हटाने के लिए क्रेन की व्यवस्था है। ये पूरी तरह से सील्ड हाईवे है, यानी इस हाईवे के ऊपर कोई भी आवारा पशु एंटर नहीं हो सकता है। हाईवे पर एंट्री ये आप मेरे पीछे देख रहे हैं इस तरह के टोल से होगी। इसी टोल से निकासी होगी, बाहर की तरफ आप अपनी गाड़ी निकाल सकते हैं। इन्हीं टोलों से हाईवे के अंदर एंट्री होगी, यानी दोनों तरफ से हाईवे को जालियों से कवर किया गया है। जालीनुमा दीवारें बना के लोहे की ग्रिल लगा के इस हाईवे को सील किया गया है ताकि कोई भी आवारा पशु हाईवे पर ना आ सके। मैक्सिमम इस हाईवे पर अगर हम स्पीड लिमिट की बात करें तो 100 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड लिमिट है। कैमरे से ही इस हाईवे पर चालान होगा। कैमरे की निगरानी से आपके सीधा घर पर चालान पहुंचेगा। आपको बता दें कि इस भारतमाला एक्सप्रेसवे के बन जाने से डबवाली से बीकानेर किसी को जाना है या डबवाली से अमृतसर किसी को जाना है तो इस एक्सप्रेसवे पर सफ़र से उसके समय में काफ़ी बचत होगी। इसके अलावा इस एक्सप्रेसवे पर 10 किलोमीटर की दूरी पर स्पीड डिटेक्शन कैमरे लगे हुए हैं जिसके तहत चालान किए जाएंगे। इसके अलावा चेतावनी संदेश शाइन बोर्ड भी आपको इस एक्सप्रेसवे पर जगह जगह देखने को मिलेगा। खास बात यह भी है कि प्रत्येक वाहन द्वारा तय की गई दूरी का ही टोल वसूला जाएगा। इसके अलावा आपको बता दें कि हाईवे पर चढ़ते ही प्रत्येक गाड़ी को एक यूनिक आईडी जनरेट होगी। जैसे ही यह गाड़ी हाईवे से नीचे उतरेगी तब हाईवे पर तय की गई दूरी के हिसाब से टोल वसूला जाएगा। हमने इस एक्सप्रेसवे की और ज़्यादा डिटेल जानने के लिए एक्सप्रेसवे को बनाने वाली वीआरसी कंपनी के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एसपी सिंह से बात की। आइए सुनाते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा। आज हमारे साथ वीआरसी कंपनी के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एसपी सिंह मौजूद हैं। इनसे हम खास बातचीत करेंगे। जो हरियाणा में डबवाली के पास जो भारतमाला एक्सप्रेसवे बना है उसको लेकर विस्तृत चर्चा करेंगे कि इस हाईवे में दूसरे हाईवे से क्या अलग है, किस तरह की सुविधाएं रहेंगी। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है हरियाणा किसान टीवी में। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर, ये जो एक्सप्रेसवे है भारतमाला एक्सप्रेसवे, ये किस तरह अलग रहने वाला है बाकी देश के हाईवे से? ये देखिए, आगे जाकर के अगर हम राजस्थान में देखें तो ये बिल्कुल ग्रीन फील्ड है, नया है। जो एग्जिस्टिंग रोड है उससे कोई इसका वो नहीं है। डबवाली में चूंकि थोड़ा सा ये है तो कुछ जगहों पे हमने बाईपास बनाया है और कुछ जगहों पे एग्जिस्टिंग रोड को यूज किया है। तो जहाँ एग्जिस्टिंग रोड को यूज किया वहां हमने सर्विस रोड दिया है कि लोकल जो जनता है उसको टोल न देना हो और उनका आवागमन जैसे पहले चलता था सुचारू रूप से चलता रहे। और ये एक 6 लेन एक्सप्रेसवे है और इस पे स्पीड लिमिट 100 किलोमीटर पर आवर की है। इसमें सरकार ने मतलब जो मैनेजमेंट सिस्टम है, ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम, वो काफी एडवांस है। एडवांस ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम है ATMS। इसमें हर गाड़ी मतलब किसी न किसी कैमरे की निगाह में होगी। मतलब हर 1 किलोमीटर पे कैमरे लगे हुए हैं। स्पीड डिटेक्शन है कि आपकी गाड़ी ओवर स्पीड तो नहीं है और हर 150 किलोमीटर पे कंट्रोल रूम बना हुआ है जहां उसकी सारी रिपोर्ट वहां जाती है और उससे इंफॉर्मेशन आगे चली जाती है। अगर कोई गाड़ी ओवर स्पीड है तो उसका चालान वहां से पुलिस के द्वारा आपके पास पहुंच जाएगा। और अगर किसी तरह से कोई एक्सीडेंट हो गया तो गाड़ी कैमरे में दिख रही है कि भाई वहां एक्सीडेंट हो गया तो तुरंत जो है वहां एम्बुलेंस, जैसे अब हम क्या हरियाणा में जो स्ट्रेच है हमारा करीब 35 किलोमीटर का है, 34.8 किलोमीटर का है, वो बना रहे हैं। इसमें हमने 2 एम्बुलेंस रखी हुई है, 2 क्रेन रखी हुई है और 2 हमारी पेट्रोलिंग व्हीकल है जो कि चक्कर मारती रहती है। कहीं किसी तरह की कोई दिक्कत हो गई, किसी पैसेंजर को कोई असुविधा हो गई, सावधानी हो गई तो उसको हमको अटेंड करना है। और मान लो कोई एक्सीडेंट हो गया, कोई इंसिडेंट हो गया तो तुरंत हमको उनको एक इमरजेंसी सेवा मतलब एम्बुलेंस से उनको जहां भी पहुंचाना, नियरेस्ट हॉस्पिटल में या जो भी, उनको वहां पहुंचाना है और उनकी देख रेख करनी है। और रोड में देखें तो आप हाईवे में आप देखें तो आपको यहाँ से अगर कहीं भी बीकानेर जाना है, बाड़मेर जाना है तो कनेक्टिविटी बहुत अच्छी हो गई। बिना शहर में घुसे हुए आप बाहर बाहर जा सकते हैं।
इसमें हर 50-60 किलोमीटर पे एक वे साइड एमिनिटी है, बहुत ही बेहतरीन बना रहे, बीकानेर में हमने बनाई है। उसमें चार्जिंग स्टेशन है, फ्यूल स्टेशन है, ढाबा है, होटल है, मोटल है और ट्रॉमा सेंटर है, जिसमें कुछ बेड वगैरह भी हैं कि मान लो कोई किसी को दिक्कत हो गई, कोई परेशान हो गया या किसी को चोट लग गई या किसी तरह से किसी को कोई मेडिकल हेल्प चाहिए तो वो वहां मिलेगी, जो कि वे साइड एमिनिटी। और ये सब चीजें पहले किसी हाईवे पे नहीं थी। अब आपको कहीं इधर उधर नहीं भटकना, फ्यूल के लिए, डीजल के लिए, चार्जिंग के लिए, वो सारी सुविधाएं हाईवे पे ही है। और गाड़ियों की पार्किंग और इसकी सफिशिएंट स्पेस है वहां पे। करीब 6.5 एकड़ में बनाया हुआ है। 13-14 एकड़ जमीन बहुत हो जाती है उसमें। सिंह साहब, अगर बात करें हरियाणा के हिस्से की, तो हरियाणा में ये डब वाली में ये कितने किलोमीटर का टोटल हिस्सा है और इस पर लागत है जो वो कितनी आई है? हरियाणा में सर जो ये हमारा प्रोजेक्ट था, ये करीब 1,000 करोड़ का था और 34.8 किलोमीटर तो हम कर रहे हैं और आगे जो कंपनी है कृष्णा कंस्ट्रक्शन कंपनी, करीब 4-3.5 किलोमीटर वो कर रही है। तो हरियाणा में इसका करीब 38 किलोमीटर है जो हम ये बना रहे हैं। तो ये आपने सुना एसपी सिंह से कि ये देश का आधुनिक हाईवे कह सकते हैं हम इसे, जिसमें सुरक्षा की दृष्टि पे कदम कदम पर सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं और लोगों का टाइम भी इसमें बचेगा और फ्यूल कंजप्शन भी इसमें बचेगा।